देखो, कक्षा 9th वाले सभी स्टूडेंट्स से मैं बोल रहा हूँ। मैं कक्षा 9th का मास्टरमाइंड चला रहा हूँ और पार्ट 2 गणित का मैं वो कोशिश कराने वाला हूँ जो तुम लोगों के एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा सब लोग ध्यान से सुनेंगे। जो मैं कक्षा 9th में पढ़ाने वाला हूँगा वो अगर मेरी कक्षा 10th की वीडियो देखेंगे तो 9th का जो तुम पढ़ोगे वही तुम्हें वहाँ पर मिलेगा। ज़रा कक्षा 9th का ध्यान से पढ़ेंगे बहुत ज़रूर। देखो, सवाल में कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का मान उसके सम्मुख दिए गए चर के मान पर ज्ञात कीजिए। मान लीजिएगा जो फर्स्ट पॉइंट है मेरा, जो फर्स्ट पॉइंट है मुझे ये ज्ञात करना है। तो पी एक्स बराबर के मुझे दे रखा है 5x² माइनस के 3x प्लस के साथ, ये फर्स्ट पॉइंट का मैं आंसर करने जा रहा हूँ। और यहाँ x बराबर 1 बोल रहा, तो x बराबर 1 रखने पर तो p यहाँ पर x है और x के स्थान पर मैंने 1 रख दिया 5। यहाँ पर मेरा 1 है, x के स्थान पर 1 रख दिया 1 की घात 2 चिन्ह माइनस का 3 गुणा x के स्थान पर 1 रख दिया 7 में क्या गया 7। 5 1 का वर्ग करेंगे 1, 3 का ना 3 प्लस के 7, 5 का ना 5 माइनस के 3 प्लस के 7, 7 5 12 माइनस के 3। ये P1 का मान अथवा P1 का मान 12 में से 3 कितना बचा मेरे पास 9। ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, ये मेरे फर्स्ट पॉइंट का आंसर था। अब दूसरे पॉइंट का आंसर। दूसरी इक्वेशन मुझे क्या दी हुई है क्यू वाई, और क्यू वाई बराबर क्या बोल रहा है 3y की घात 3 माइनस के 4y प्लस वर्गमूल में 11। और अब की बार मुझे y बराबर क्या रखना है 2 रखने पर तो क्यू y के स्थान पर मैंने कितना रख दिया 2 3। यहाँ y का मान 2 रखेंगे, 2 की घात कितना कर देंगे 3 माइनस 4 गुणा y का मान कितना रख दिया 2 प्लस के वर्गमूल में कितना हो गया 11। 3 गुणा 2 का घन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 का घन कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस के 4 दूनी 8 प्लस के वर्गमूल में 11। 8 दिया कितना होते हैं 24 माइनस के 8 प्लस वर्गमूल में 11। 8 24 के पार्ट में से 8 निकालेंगे तो बचेगा 16। 16 वर्गमूल में कितना 11, 16 वर्गमूल में 11 किसका मान निकलेगा Q2 का। और यही मेरा क्या होगा आंसर प्राप्त। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा, मुझे क्या बोल रखा है, बोल रहा है कि x माइनस के बन कोमा लगा रखा। ये इक्वेशन दे रखी है, क्या रहा है का एक गुणनफल है तो उसमें किसका बात करना k का मान याद करना, k का मान। ज़रा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखूँगा। यहाँ पर मान लो px बराबर के मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ 4x के, चलो अच्छा ये लिख देता हूँ 4x की घात 3 4x की घात 3 प्लस के 3x² माइनस के 4x प्लस के बराबर में जब कोई संख्या ही नहीं चल रही तो वहाँ मैंने क्या माना 0। परंतु ये देखो यहाँ पर कॉमन बता रखा था, वो कह रहा था x माइनस के 1 बराबर के 0 मैंने माना, x माइनस के 1 था, x माइनस के 1 था, परंतु मैंने इसके बराबर क्या माना 0। माइनस का 1 था प्लस में चला गया, माइनस का 1 था प्लस में चला गया और x का मान दिए गए समीकरण में रखने पर देखेंगे यहाँ 4 x का मान 1 है, 1 की घात कितना 1 की घात यहाँ पर 3 है, चिन्ह प्लस 3 x का मान 1 की घात 2 4 गुणा x का मान 1 प्लस के बराबर 0। 4 1 का घन करेंगे 1, 3 1 का वर्ग करेंगे 1, 4 का ना 4 प्लस के बराबर 0। 4 का ना 4 प्लस के 3 का ना 3 माइनस के 4 प्लस के बराबर 0। 4 प्लस का है 4 माइनस का है कट गया 3 प्लस के बराबर के 0। और के का जब मुझे मान प्राप्त होगा प्लस का 3 है इस ओर चला जाएगा माइनस में, और ये क्या होगा मेरा। देखो यार अगला सवाल दे रखा है
एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 9x प्लस के 18, एक्स स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 18। लास्ट में जो संख्या दी गई है मुझे 18, मुझे 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणा करने पर 18 है परंतु जोड़ने पर 9 आए। 18 सबसे पहले मैं ज़रा देखूँ किस में प्राप्त होगा, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। आप बोलोगे सर 18 2 9 18, 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 3 छंग 18, 18 1 18। फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 18 का फैक्टर बहुत सारे हैं परंतु मुझे ज़रूरत है 9 की। इन दोनों का गुणा करने पर बोल बैठ रहा है 18 परंतु जोड़ने पर बैठेगा 11। 9 दूनी 18, ये भी जोड़ने पर कितना बैठेगा 11, परंतु 36 18 दोनों को जोड़ेंगे कितना बैठेगा 9। 3 छंग 18 दोनों को जोड़ेंगे कितना बैठेगा 9। 18 का नहीं 18 परंतु जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा 19। सो मुझे 11 नहीं चाहिए, ना यहाँ और ना 19। मुझे ये दो फैक्टर मानने हैं और इन दो फैक्टर में से भी यहाँ पर कौन से लगेंगे ये और देखेंगे। सबसे स्टार्टिंग में छोटी संख्या नहीं आती, सबसे स्टार्टिंग में बड़ी संख्या लेते हैं, उसके बाद छोटी संख्या ले लेते हैं, उसके बाद कौन सी संख्या ले लेते हैं छोटी। तो हम चाहे ये मान उठा लें या ये, दोनों का आंसर एक ही आएगा। देखो ध्यान से, x की घात 2, यहाँ पर जो पहाड़ा 6 का पढ़ा वो 3 बार पढ़ा, 6 या 18 होते हैं परंतु दोनों का जोड़ 9 बैठ जाएगा, परंतु जोड़ने पर ही तो 9 बैठेगा। यहाँ x लिखा हुआ, इसके साथ x लिख दिया और इसके साथ x प्लस के कितना कर दिया मैंने 18। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगा x प्लस के कितना बचा 6, चिन्ह मेरा प्लस का आ गया। यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचता है मेरा x, और 3 के पहाड़े में 18 जो आता है कितनी बार आता है 6 बार। दोनों के दोनों मान एक जैसे, x प्लस के कितना प्राप्त हो गया मुझे 6 और x प्लस के कितना प्राप्त हो गया मेरा 3, और यही मेरा क्या है आंसर। देखो यार, हम अगले प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है y की घात 2 माइनस के 5y प्लस के 6, y की घात 2 माइनस के 5y बराबर प्लस के 6। अब मुझे ज़रा ध्यान से सुनेंगे, यह संख्या जो दी गई है कितनी है 6, और 6 के ऐसे फैक्टर करने जो कितना बैठ जाए मेरा 5y। ज़रा ध्यान से सुनेंगे, 6 2 के पहाड़े में 3 बार आता है 6, और 3 के पहाड़े में 2 बार आता है 6, परंतु मुझे अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना बैठेगा 5, यहाँ पर भी जोड़ दिया जाए तो कितना बैठेगा 5। मैंने आप लोगों से ये कहा था भाई स्टार्टिंग में सबसे बड़ी संख्या हम लिखेंगे, उसके बाद सबसे छोटी। 3 की गुणा 2 से करते तो 6 आएगा, 3 और 2 को जोड़ दे तो 5 आएगा, परंतु यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, परंतु चिन्ह क्या का रहेगा माइनस का। 5 के साथ क्या लिखा हुआ है बाई, तो इसके साथ भी बाई लिख देंगे, यहाँ पर भी बाई, और प्लस के कितना कर देंगे हम 6। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा मेरा बाई, बाई की घात 2 था, जब बाई कॉमन आ गया तो अंदर कितना बच गया मेरा वाई, चिन्ह क्या का बचा माइनस का। यहाँ से बाई जब बाहर कॉमन आ गया तो संख्या कितनी बची मेरी 3, चिन्ह क्या का आ गया मेरा माइनस का। यहाँ संख्या क्या कॉमन ले ली मैंने 2, अंदर क्या बचता है केवल बाई। माइनस चिन्ह लेने पर अंदर के चिन्ह जो होता है वो चेंज हो जाता है, जो प्लस में होता है वो चिन्ह माइनस में हो जाता है, और 2 के पार्टे में 6 जो आता है कितनी बार आता है 3 बार। दोनों के दोनों सेम है, इसमें बाई माइनस के 3 और ये फिर बचा मेरे पास बाई माइनस के 2, और यही मेरा क्या है आंसर। देखिए यार, अगला प्रश्न दे रखा मुझे, वर्गमूल में 3x की घात 2 प्लस के 11x प्लस के 6 वर्गमूल में 3। देखो यार, वर्गमूल में 3 यह है और यह है 6 वर्गमूल में 3, दोनों की गुणा करेंगे तो वर्गमूल 3 वर्गमूल में 3 की गुणा करते हैं इन दोनों की तो केवल 3 प्राप्त होता है, और साथ में क्या आ गया 6, और 6 कितने होते हैं 18, और 18 के ऐसे टुकड़े जो कितना आ जाए मेरा 11x। 9 के पहाड़े में 18 कितनी बार आता है 2 बार, और 9 और 2 कितना होता है 11। ध्यान से सुनना बसा, यहाँ पर बहुत बहुत बड़े चैलेंज की बात होगी, मगर मुझे तुम्हें यहाँ पर कैसे अंडर करना ज़रा ध्यान से देखते हैं। देखो देखिएगा यार, वर्गमूल में 3x की घात 2 ऐसी कैसी, और लास्ट वाला प्लस के 6 वर्गमूल में 3 भी ऐसी का ऐसी।
परंतु इन दोनों को हल करने पर मेरा 18 प्राप्त हो रहा था। और 18 जो पहाड़ा मुझे प्राप्त हो रहा था वो 9 के पहाड़े में 2 बार, 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर। परंतु यहाँ देखने के लिए एक्स मिल रहा है, यहाँ भी एक्स लिख दिया, यहाँ भी एक्स, और चिन्ह क्या का लगा देंगे प्लस, तभी तो दोनों का जोड़ 11 एक्स बैठेगा। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर वर्गमूल में 3x² प्लस के ये 9x है, 3 गुणा के 3x कर लेंगे प्लस के 2x प्लस के 6 वर्गमूल में 3। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, यार मैंने तुमसे ये कहा क्या, ज़रा ध्यान से सुनेंगे इस ओर, जो 3 होता है वो वर्गमूल में 3 गुणा वर्गमूल में 3 के बराबर होता है। तुम पूछोगे सर कैसे, ध्यान दो, वर्गमूल में 3, वर्गमूल में 3, वर्गमूल में 3 की घात कितना हो जाएगा 2, घात 2 से वर्गमूल कट जाएगा तो केवल कितना प्राप्त होगा 3। इस 3 को मैंने ऐसे कर लिया, बात समझ में आई या नहीं। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, वर्गमूल में 3 x की घात 2 प्लस ये भी 3 है और ये भी 3 है। सो मैंने कहा इस 3 को मैंने वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 तोड़ लिया, तो यहाँ पर 3 को मैंने वर्गमूल में 3 गुणा वर्गमूल में 3 करके तोड़ लिया, गुणा में कितना हो गया 3x प्लस के 2x प्लस के 6 वर्गमूल में 3। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से मैं वर्गमूल में 3 और साथ में क्या कॉमन ले लूँगा मैं x, तो अंदर जो बचेगा मेरे पास वो कितना बचेगा x, क्योंकि x की घात कितने हैं 2 और एक x मेरा कहाँ गया बाहर कॉमन, चिन्ह क्या का आया प्लस का, एक तो वर्गमूल में 3 और एक ये वाला x, जब ये दोनों उठकर बाहर कॉमन आ जाएंगे तो एक तो 3 बचने वाला और एक बचने वाला है वर्गमूल में 3, चिन्ह क्या का आ गया प्लस का। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा एक x और 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आएगा 3 बार और वर्गमूल में 3, दोनों के दोनों सेम, यहाँ पर x प्लस 3 वर्गमूल में 3 और यहाँ वर्गमूल में 3 साथ में x प्लस के कितना आ गया 2, और ये क्या आ गया मेरा